बेटे दूसरे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले छठा, इन आरएल सर्किट द करंट लैग और लीड द वोल्टेज। इसमें बताना है कि आरएल सर्किट में करंट लैग करता है कि लीड करता है, और वेक्टर डायग्राम भी बनानी है। आरएल सर्किट हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है बेटा, उसमें देखा था कि करंट हमेशा पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रहती है। और इसके अंदर हमने कितने एंगल से ये फेज डिफरेंस आया वो भी निकाला हुआ है। ये उसका फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL ओवर R। ये हमने प्रूफ भी किया था, और वेक्टर डायग्राम भी हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ये सेम टू सेम वहीं से उठाया गया। तो बेशक आप ये बना लें या वो वाला पीस देख लें जो कि आपके इस लेक्चर के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है अ चोक कोयल। चोक कोयल कहते हैं इंडक्टर को, इज प्लेस्ड इन द सीरीज विद द लैंप। कहता है उसको एक लैंप के साथ सीरीज में लगाया गया है। इन एन एसी सर्किट, लेकिन सर्किट एसी है। कॉजेज द लैंप टू बिकम डिम, और उससे लैंप डिम हो गया है। देखिए ये लैंप लगा हुआ है, बड़ा चल रहा है, वो रोशन है। जैसे ही इंडक्टर लगाया है वो डिम हो गया। पहले तो ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हुआ है। फिर कहता है व्हेन अ वेरिएबल कैपेसिटर इज एडेड इन द सीरीज, फिर एक कैपेसिटर ऐड किया गया, ये वाला ऐड मे बी एडजस्टेड, फिर उसकी वैल्यू ऐसे एडजस्ट की गई है अंटिल द लैंप ग्लोज विद नॉर्मल ब्रिलियंस, यानी जिससे वो दोबारा चमक के साथ रोशन हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी। बेटे सबसे पहले आते हैं हम कि ये डिम क्यों हुआ। डिम इसलिए हुआ कि ये जो आपका इंडक्टर है ना, जब इसको एसी मिला है ना, तो इसने बैक ईएमएफ प्रोड्यूस की है, और उस बैक ईएमएफ ने आपके करंट को किया है अपोज, और लैंप हो गया डिम। लेकिन जब कैपेसिटर अंदर आया है ना, तो फिर दो अपोजिशंस आ गई हैं, इंडक्टर की भी कैपेसिटर की भी। और आपने देखा था वो इस तरह से हमने डायग्राम बनाई थी कि अगर हम कैपेसिटेंस और इंडक्टर की जो अपोजिशन है वो साथ साथ रखें तो ये एक दूसरे के उल्टा रहती है। इसका मतलब है कैपेसिटर जब अंदर आया है तो वो उसने आके इंडक्टर की अपोजिशन को अपोज किया, और जब इसकी वैल्यू एडजस्ट करेंगे तो एक स्टेज पे आके कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, जिससे अपोजिशन कम हो जाएगी और ये वापस चमक के साथ रोशन हो जाएगा। When a choke coil is connected in series with the lamp in AC, the lamp becomes dim. The current through the coil opposes the flow of AC. Thus, very small current flows through the lamp and as a result it becomes dim. ये वही बात कि चोक कॉइल लगाने से EMF प्रोड्यूस कर दी थी उसने, इसलिए तंग किया। When a variable capacitor is added in the series, जब वेरिएबल कैपेसिटर लगाएंगे, impedance of the circuit decreases, तो impedance कम हो जाएगी क्योंकि कटिंग हुई। एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, और एक खास वैल्यू पर द रिएक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल एंड कैपेसिटर कैंसल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। द नॉर्मल करंट फ्लोज थ्रू द लैम्प, करंट नॉर्मल हो जाएगा, एंड ग्लोज विद द नॉर्मल ब्रिलियंस, और दोबारा चमक आना शुरू हो जाएगी। एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको याद होगा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो आपका जो चार्ज होगा उसको वाइब्रेट होना ज़रूरी है, यानी उसका एक्सरेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्सरेट होगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उससे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स, किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन सकती हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू वाइब्रेट इन इट, जब इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करेंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, असल में इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, विच इन टर्न क्रिएट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो जाती हैं। ये आपको टॉपिक याद होगा, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा अहम है। ये रिसेप्शन भी आपको याद होगी, हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, मैंने कहा था रीडिंग करेंगे हम, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं और वो ये लिखा हुआ है। हाउ द रिसेप्शन ऑफ द पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज टेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। कहता है ख़ास किस्म का रेडियो स्टेशन आप कैसे सुनते हैं। बाय टर्निंग द रेडियो सेट, बाय ट्यूनिंग द रेडियो सेट, जब आप ट्यून करते हैं रेडियो सेट को, अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन कैन बी सिलेक्टेड, तो आप कोई भी रेडियो स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसी सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेडियो एंटीना, कहता है इसमें आपने एक एलसी सर्किट लेना है जिसको रेडियो एंटीना के साथ पैरेलल में लगा देना, इज मेड टू मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स फ्रॉम सर्टन रेडियो स्टेशन, और इसकी फ्रीक्वेंसी सर्किट की और बाय जो चैनल आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मैच करना है, किसी एक के साथ जिसको सुनना है।
फिर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी और इम्पीडेंस सर्किट की कम हो जाएगी रेजोनेंस पर और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। यानी आप जब यूँ कह लें कि रेजोनेंस जब क्रिएट हो जाती है तो सर्किट जो है ना उस चैनल को एक्सेप्ट करने लग जाएगा, उस चैनल को कम अपोज करेगा और करंट उसके लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करके उसको ऑन कर देगा। सो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड और ये है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी बोल देंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय AM एंड FM, ये आपके टॉपिक में ही नहीं है, ये शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चैप्टर 17 हम स्टार्ट लेंगे, वो भी शॉर्ट सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और उसकी बेस पे फिर 18 की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।